अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्यारे नीमो की आज की एपिसोड में दिखाया गया कि शीबा छोटी बच्ची को डराते हुए उसे धमका रही होती है कि अगर तुमने ये बात अपने बाप को बताई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो बेचारी अपने बाप से कहती है आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाइएगा, मगर ऐसे कैसे हो सकता था। उसके बाप को क्या मालूम कि जिस शीबा के भरोसे में से छोड़कर जाता हूँ वही उसकी बीमारी की वजह है। काशिफ को अयूब पर जो शक था वो यकीन में बदल चुका होता है कि यही वो शख्स है जो निम्रा के दामन को दागदार कर रहा था। अयूब का रास्ता रोकता है और लड़कों को मारने के लिए लेकर जाता है। अयूब कौन सा डरने वाला था। अयूब तो चाहता ही यही था कि तमाम पोल पट्टी वो उसके सामने खोल दे निम्रा की, ताकि निम्रा को वो तलाक दे दे। बल्कि वो तो चार लगाकर बताता है निम्रा के बारे में। कहता है कि तुम्हारी बीवी की जिंदगी में मैं पहले से ही मौजूद था, तुम तो कहीं मौजूद ही नहीं हो, बल्कि हिना को भी मैं ही लेकर आया हूँ यहाँ पर। तुम्हारी बीवी से रोज मिलने के लिए आता था तुम्हारे घर के सामने, 1 महीने तक तुम्हारे घर के सामने बैठा रहा हूँ मैं, और निम्मू सिर्फ मुझे देखने के लिए बालकनी में आया करती थी। हालांकि ये सब कुछ बिल्कुल झूठ बोल रहा होता है। काशिफ को सुनकर बहुत ज्यादा खून खौलता है और अपने दोस्तों को एक ही इशारा करता है, वो आकर ठीक ठाक इसकी दुर्गत बनाते हैं। मगर वो अपनी इस दुर्गत को भी कैश करता है अपनी तस्वीरें निम्रा को भेजकर। अबहान अपनी दूसरी माँ के पास खड़ा होता है जो उसकी चाची है, जिसे वो अपनी छोटी अम्मी कहा करता है। और उससे कहता है कि मम्मा ने मेरी वो पेंटिंग देखी जो मैंने उनके लिए बनाई थी। तो वो कहती है कि नहीं, उनके पास तो टाइम ही नहीं है। वो जानबूझ के उसे गुस्सा दिला रही होती है और कहीं ना कहीं उसे दवाइयां भी वही दे रही है ताकि उसका दिमाग खराब रहे और जायदाद में हिस्सेदार ना बन जाए। और शायद इसी की किस्मत बदलने के लिए निम्रा इसकी जिंदगी में आएगी। अबहान के सब घर वाले बैठकर खाना खा रहे होते हैं कि अचानक शोर की आवाज आती है। सब उसके कमरे में भाग कर जाते हैं तो वो एक सर्वेंट की गर्दन दबाकर खड़ा होता है और वजह पूछने पर वो बताता है कि वीडियो गेम में इसने प्रिंसेस को आजाद कर दिया, क्योंकि वो तो मेरा काम है, मैं प्रिंस हूँ, तो ये मैंने करना था। इसने क्यों किया, इसने मेरे साथ चीटिंग की है, मैं इसलिए इसका गला दबा रहा हूँ। इस पर उसकी माँ बहुत ज्यादा नाराज होती है और कहती है कि अब हद हो गई है, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। जिस पर उसकी चाची फौरन आगे बढ़कर उसका हौसला बढ़ाती है, उसे बिगाड़ने में तो उसी का ही हाथ होता है ना। अबहान चूंकि दिल का बुरा नहीं होता, इसलिए वो सर्वेंट से माफी मांगता है और सॉरी भी कहता है अपनी माँ के सामने, ताकि मेरी माँ मुझसे खुश हो जाए। तबस्सुम का रिश्ता लेकर पहुंच जाती है आंटी अपने बेटे का, वो बेटा जिसके पिचके हुए गाल अंदर दबे हुए होते हैं, धसे हुए। तबस्सुम को यूं समझो उसके गुनाहों की सजा मिल रही होती है। वो लोग तो तकाजा भी कर देते हैं कि आप जहेज ना दें बल्कि हमें कैश दे दें। जिस पर उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम्हारा तो पहले ही कोई रिकॉर्ड ठीक नहीं है, क्योंकि वो शख्स 2 औरतों को पहले ही तलाक दे चुका था, तीसरी बीवी उसकी तबस्सुम होनी है। रहीम सो रहा होता है कि उसके नंबर पर निम्रा की कॉल आ जाती है। बदकिस्मती से वो कॉल शीबा डिस्कनेक्ट करके फोन दोबारा वापस रखती है और अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए निकल जाती है। शीबा का दिमाग खराब हो रहा होता है गुस्से से, मगर वो उस वक्त नदीम को कुछ नहीं कहती। निम्रा ये बात अपने मामू को बताती है कि नदीम ने मेरी कॉल नहीं उठाई, तो वो उसे कहते हैं कि वो बहुत अच्छा लड़का है, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, वो हमेशा हमारी खैरियत पूछता रहता है, यकीनन कोई ना कोई वजह जरूर होगी। निम्रा का मामू उससे कहता है कि काश बेटियों की तकदीर लिखना उनके माँ बाप के हाथ में होता, तो मैं दुनिया जहान की तमाम खुशियां तुम्हारी लाकर झोली में डाल देता। जिस पर निम्रा कहती है कि मैं अब भी अपनी तकदीर से बहुत ज्यादा राजी और खुश हूँ। ये सुनकर उसका मामू बहुत ज्यादा खुश होता है कि शायद उसकी बेटी ने जिंदगी जीना शुरू कर दी है दोबारा से। काशिफ से कहती है कि तबस्सुम का बिल्कुल जोड़ नहीं है उस आदमी के साथ, आप लोग उसकी शादी ना करें, तबस्सुम भी खुश नहीं है। जिस पर काशिफ कहता है कि मैं उसका भाई हूँ, उसके लिए कभी कुछ गलत नहीं सोच सकता, मैं ठीक ही फैसला करूंगा। अब दोबारा निम्रा का मामू उस घर में आता है उनसे बात करने के लिए, मगर वो बाप बेटा दोबारा से उसे बेइज्जत करने लगते हैं। नाज़रीन, आप क्या समझते हैं, क्या काशिफ निम्रा को अभी अपना लेगा या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।